वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वॉइस सीखने के क्रम में आज हम देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो किस तरह से उसे हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं। कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट यू होता है जो कि हमेशा छिपा हुआ रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी होता है, इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव भी होता है। तो हम इस वीडियो में दोनों प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाना देखेंगे। आइए देखते हैं कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट ना आए, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस यदि ट्रांजिटिव वर्ब वाला हो या इनट्रांजिटिव वर्ब वाला हो, दोनों स्थितियों में इसे पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया जा सकता है। कि जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ हो, अर्थात जब इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो उसे हम किस तरह से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे। तो उसके लिए एक हम फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला है कि हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद बी लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं और उसके बाद बाय यू लिख देते हैं। बाय यू का लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लिखा है ओपन द डोर, यह हमारे पास एक एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसे हमें पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से पैसिव में परिवर्तित करते हैं। यह फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लेट को लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हम बी लिखेंगे, फिर क्रिया जो है वर्ब जो है उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड होता है, प्लस बाय यू हम लिखें या न लिखें ये कंपलसरी नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द डोर बी ओपेंड या लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू। इस तरह से इसका हम पैसिव में परिवर्तन करेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है कॉल द सर्वेंट। पैसिव में अगर इसको हम परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट है हमारा द सर्वेंट, प्लस बी लिखेंगे, प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, प्लस बाय यू जो कि कंपलसरी नहीं होता है, आप इसको लिखिए चाहे ना लिखिए। तो इस तरह से इसका पैसिव में हम परिवर्तन करेंगे। आइए अगला वाक्य हम देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में एडवाइस का बोध हो रहा हो, सलाह का बोध हो रहा हो, तो ऐसे समय में हम उस नियम से भी, उस फार्मूले के आधार पर भी इसको पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हम एक दूसरे नियम का भी प्रयोग करके इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए हम दोनों नियमों को देखते हैं कि अगर हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस बाय यू आप लिखिए चाहे ना लिखिए ये कंपलसरी नहीं है। अगर हम दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में, फिर हम शुड का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करते हुए वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो आप लेट का प्रयोग करते हुए भी इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं और शुड का प्रयोग करते हुए भी इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों तरह से आप इसे पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तब हम इसे किस प्रकार से पैसिव बनाते हैं, आइए देखते हैं। लिखा है डोंट शट द डोर, तो हम लेट का प्रयोग करते हुए भी इसका पैसिव बना सकते हैं। तो लेट, फिर हम लिखेंगे द डोर यानी ऑब्जेक्ट, प्लस
डोंट के बजाय डोंट को हटा देंगे और यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी लिखेंगे प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, शट का थर्ड फॉर्म भी शट होता है, प्लस बाई यू लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ कंपल्सरी नहीं होता है। आइए देखते हैं, इसको हम एक दूसरे प्रकार से भी परिवर्तित कर सकते हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन, उसके बाद टू लिखेंगे, डोंट को हटा देंगे, शेष वाक्य को जब कहते हैं लिख देंगे। तो इस तरह से डोंट का प्रयोग होने पर यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में डोंट का प्रयोग हुआ हो तो लेट का प्रयोग करते हुए तथा यू आर फॉरबिडन का प्रयोग करते हुए इसका पैसिव बनाया जा सकता है। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में डोंट आ रहा है और वाक्य से सलाह का बोध हो रहा है तो आइए देखते हैं कि हम उसे किस किस तरह से पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं। आ रहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करिए, यह एक सलाह है लेकिन इसमें डोंट का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हम इसे किस तरह से पैसिव में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हुए भी हम इसका पैसिव बना सकते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट है योर टाइम, उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर बी लिखेंगे, फिर वेस्ट को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे वेस्टेड बाय यू, या हम इसको शुड का प्रयोग करते हुए भी पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ योर टाइम के बजाय हम इसको वाइड में लिख देंगे, योर हटा करके केवल टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। हम इसे इस प्रकार से पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो किस तरह से उसे हम पैसिव में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे और फार्मूला है यू आर प्लस उचित भाव देने वाली जो वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस टू लिखेंगे, प्लस जो सेंटेंस है हमारे पास उसको लिख देंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। गेट आउट एक आदेश है, एक आज्ञा है, बाहर चले जाइए। तो इसे हम किस तरह से पैसिव में परिवर्तित करेंगे आइए देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे यू आर, यहाँ आप ऑर्डर्ड लिख सकते हैं या आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिखिए। यू आर ऑर्डर्ड या यू आर आस्क्ड, उसके बाद हम शेष वाक्य टू लिखने के बाद शेष वाक्य पूरा लिख देंगे टू गेट आउट। एक और एग्जांपल देखते हैं। पैसिव में बदलने के लिए हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू कम हियर। इस तरह से इसे हम पैसिव में परिवर्तित करेंगे। अर्थात सबसे पहले यू आर प्लस उचित भाव देने वाली क्रिया को थर्ड फॉर्म में, प्लस टू प्लस शेष वाक्य। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो और वाक्य में डोंट आ रहा हो तो किस तरह से उसे हम पैसिव में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यू आर प्लस फॉरबिडन प्लस टू प्लस डोंट को हटा करके शेष वाक्य लिख देंगे। तो यू आर फॉरबिडन टू गो अवे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा है डोंट सिट हियर,
इसे हम देखते हैं किस तरह से पैसिव में परिवर्तित करते हैं कि डोंट को हटा देंगे, यू आर फॉरबिडन का प्रयोग करेंगे, टू लिखने के बाद शेष वाक्य जो बचता है उसे हम लिख देंगे। यू आर फॉरबिडन टू सिट हियर। यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आता है तो प्लीज या काइंडली शब्द को हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है प्लीज हेल्प मी, पैसिव में परिवर्तित करेंगे, प्लीज को हटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद शेष वाक्य जो बचा है उसे हम लिख देंगे। आइए अगला सेंटेंस हमारे पास है जिसमें प्लीज के साथ साथ डोंट शब्द भी आ रहा है। आइए देखते हैं कि किस तरह से उसे हम पैसिव में परिवर्तित करते हैं। तो पैसिव में परिवर्तित करने के लिए प्लीज को हम रिमूव करेंगे और प्लीज की जगह पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और डोंट आने पर हम टू के बजाय नॉट टू का प्रयोग करेंगे, फिर हम शेष वाक्य को लिख देंगे। तो इस तरह से इसका हम पैसिव बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पैसिव वॉइस के कुछ विशेष रूल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे।